कैफे में चहल पहल थी। कॉफी की खुशबू हवा में तैर रही थी। लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। एक जवान लड़की माया अकेले बैठी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कॉफी पी रही थी। माया अपनी किताब में खोई हुई थी। बाहर की दुनिया कहीं गुम हो गई थी। उसे कहानियों में खो जाना बहुत पसंद था। कहानियां उसे अलग अलग दुनियाओं में ले जाती थीं। थोड़ी देर के लिए वो अपनी परेशानियों को भूल जाती थी। अचानक शोर शराबे ने उसे चौंका दिया। उसने किताब से ऊपर देखा। दोस्तों का एक ग्रुप कैफे में आया था। वो जोर जोर से हंस रहे थे। एक लड़का खास तौर पर उसकी नजर में आया। वो लंबा और हैंडसम था। उसकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास था, जैसे वो जानता हो कि सबकी नजरें उसी पर हैं। उसकी आंखों में शरारत थी। उसका अंदाज कॉन्फिडेंट था। उसकी मुस्कान में एक रहस्य छुपा था जो किसी को भी आकर्षित कर सकता था। वो टेबल ढूंढ रहा था। उसकी नजरें हर कोने में घूम रही थीं, जैसे वो किसी खास जगह की तलाश में हो। उसकी नजर पूरे कैफे में घूम रही थी। हर चेहरा, हर कोना उसकी नजरों से बच नहीं पा रहा था। एक पल के लिए उसकी नजर माया से मिली। समय मानो रुक गया। दोनों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो एक दूसरे को बरसों से जानते हो। माया का दिल जोर से धड़का। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, जैसे किसी ने उसके दिल पर दस्तक दी हो। उसके पेट में गुदगुदी सी हुई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पेट में तितलियां उड़ रही हो। उसने जल्दी से अपनी किताब की तरफ देखा। उसकी उंगलियां किताब के पन्नों पर थरथरा रही थीं। उसके गाल लाल हो गए। उसकी आंखों में एक हल्की सी शर्मिंदगी थी। उसने फिर ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि कहीं उसकी नजरें फिर से उस पर न पड़ जाएं। वो उसकी नजरें अपने ऊपर महसूस कर सकती थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे देख रहा हो। वो अभी भी टेबल ढूंढ रहा था। उसकी नजरें अब भी कैफे के हर कोने में घूम रही थीं। उसके दोस्त मजाक कर रहे थे और एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। उनकी हंसी और शोर से कैफे गूंज रहा था। माया ने चोरी छिपे उस पर फिर से नजर डाली। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उनकी नजरें एक बार फिर मिली। वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अपनापन था जो माया के दिल को छू गया। माया ने अपने अंदर एक गर्माहट महसूस की। यह एक अजीब सी अनुभूति थी, जैसे किसी ने उसके दिल को हल्के से छू लिया हो। उसकी मुस्कान में जादू था। उसकी मुस्कान ने उसके चेहरे को और भी खूबसूरत बना दिया था। वो भी मुस्कुराई। वो अपने दोस्तों की तरफ मुड़ी और उनकी बातों में शामिल हो गई। वो आखिरकार एक टेबल पर बैठ गए। दोस्तों के साथ समय बिताना उसे हमेशा अच्छा लगता था। माया ने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी धड़कनें अभी भी तेज थीं। उसने किताब पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन उसका मन कहीं और था। लेकिन शब्द उसके सामने तैर रहे थे। वो पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। उस लड़के के मुस्कुराते हुए चेहरे की तस्वीर उसके ख्यालों में भर गई। उसकी मुस्कान में कुछ खास था। वो किताब के ऊपर से चोरी छिपे उसकी तरफ देखती रही। उसकी नजरें बार बार उसकी तरफ खींच जाती थी। वो अपने दोस्तों के साथ बातों में मशगूल था। उसकी हंसी और बातें माया को और भी आकर्षित कर रही थी। वो काइंड और फनी लग रहा था। उसकी हर बात में एक अलग ही मिठास थी। हर चोरी छिपे नजर के साथ माया का दिल तेज धड़कता था। उसकी धड़कनें जैसे उसके दिल की बात कह रही थी। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। यह एक नया और अनोखा अनुभव था। क्या ये पहली नजर का प्यार हो सकता है? माया के मन में सवाल उठ रहे थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिल रहा था। चौथा भाग, एक अनोखा न्योता। अचानक वो खड़ा हुआ। वो सीधे उसकी तरफ देख रहा था। माया का दिल धक धक करने लगा। वो उसकी तरफ चल रहा था। वो उसके टेबल के पास रुका। एक्सक्यूज मी, उसने कहा। उसकी आवाज प्यार भरी और दोस्ताना थी। वुड यू माइंड इफ आई जॉइंड यू? बाकी सारे टेबल्स फुल हैं। माया कुछ बोल नहीं पाई। वो बस हाँ में सर हिला पाई। वो फिर से मुस्कुराया, इस बार और भी ज्यादा। उसने एक चेयर खींची और उसके टेबल पर बैठ गया। पांचवा भाग, बातों का सिलसिला। मैं आकाश हूं, उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा।
इट्स नाइस टू मीट यू। माया एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर उसका हाथ मिलाया। माया, उसने धीरे से कहा। माया, उसने उसकी आंखों में चमक के साथ दोहराया। दैट्स अ ब्यूटीफुल नेम। उन्होंने घंटों बातें की। आकाश पास से और भी चार्मिंग था। वो विटी और इंटेलिजेंट था। माया खुद को हंसते हुए और अपने विचार और सपने शेयर करते हुए पा रही थी। छठा भाग, एक राज खुलता है। जैसे जैसे वो बातें कर रहे थे, माया ने आकाश की आंखों में एक अजीब सी उदासी देखी। ये उदासी उसकी आंखों में गहराई से बसी हुई थी, मानो कोई पुराना घाव हो जो अभी तक भरा नहीं है। ये हल्की सी थी, उसकी खुश मिजाजी के नीचे छिपी हुई। उसकी मुस्कान में भी एक दर्द छुपा हुआ था, जो माया को साफ दिखाई दे रहा था। वो उसके बारे में और जानना चाहती थी, उसकी मुस्कान के पीछे की कहानियों को समझना चाहती थी। माया के मन में कई सवाल उठ रहे थे, जिनका जवाब उसे आकाश से चाहिए था। यू सीम लॉस्ट इन थॉट, आकाश ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक चिंता थी, जो माया को महसूस हुई। इज एवरीथिंग ऑल राइट? आई एम फाइन, माया ने जल्दी से जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी घबराहट थी, जो आकाश ने नोटिस की। वो कुछ देर रुकी और फिर बोली, इट्स जस्ट। उसकी आवाज में एक झिझक थी, मानो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हो। I've never met anyone like you before. माया की आंखों में एक सच्चाई थी, जो आकाश को छू गई। आकाश के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखों में एक नई चमक आई, जो माया ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी आंखों में उदासी और गहरी हो गई, मानो कोई पुरानी यादें ताजा हो गई हों। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। उसकी झिझक माया को साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद से जूझ रहा हो। उसके मन में एक संघर्ष चल रहा था, जो उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। सातवां भाग, एक अधूरा सवाल। इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, एक तेज आवाज ने उन्हें टोक दिया। आकाश, वहां हो, हम तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। लोगों का एक ग्रुप आकाश के पीछे खड़ा था। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। उसे पाकर उन्हें राहत मिली। आकाश खड़ा हुआ, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। आई हैव टू गो, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। वो माया की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में दुख और कृतज्ञता का मिला जुला भाव था। थैंक यू फॉर एवरीथिंग माया, दिस वॉज अ गिफ्ट। और इसके साथ ही वो मुड़ा और ग्रुप के साथ चला गया, माया को उसके अधूरे सवालों के साथ अकेला छोड़कर।